नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं लेके आया हूँ रीजनिंग की क्लास, जो कि आप सभी को मालूम है हमारी दोस्तों रीजनिंग क्लास रोज़ दोपहर 3 बजे होती है। आज की यह रीजनिंग की क्लास दोस्तों 126 नंबर की है, ठीक है। 126 नंबर की, इससे पहले दोस्तों 125 दोस्तों कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी तो इनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप डी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्लास होती हैं, तो शुरू से लेके एंड तक बने रहिएगा। चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास का पहला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा है, देखिएगा। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे खीरा, अमरूद, पपीता, अनार, तो इसमें दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा, तो आप देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ये खीरा क्या है दोस्तों। खीरा क्या है दोस्तों? खीरा एक दोस्तों सब्जी में आती है। क्या दोस्तों? इस सब्जी में आता है, ठीक है। किस में आता है दोस्तों? सब्जी हो जाता है खीरा। खीरा क्या हो जाता है? सब्जी। बाकी अमरूद, पपीता, अनार, ये क्या है दोस्तों? ये तीनों के तीनों दोस्तों फल हैं, ठीक है, फल हैं। तो आपका विषम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खीरा आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। खीरा को दोस्तों हम सब्जी में लेते हैं दोस्तों, इसका सलाद में भी उपयोग करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका आंसर बताइएगा। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। कुल कितने त्रिभुज हैं यहाँ पे दोस्तों? इस आकृति में आपको दोस्तों त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो देखिएगा, यहाँ पे एक त्रिभुज आपका यहाँ बनेगा, तो दूसरा यहाँ बनेगा, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ बनेगा, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ और आठवां यहाँ, ठीक है। आपके दोस्तों सिंपल 8 त्रिभुज तो अभी आपके निकल गए। कितने दोस्तों? 8 त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, जब 8 निकल गए तो एक त्रिभुज देखिएगा आपका ये बनता है। ये देखिए जिसके ऊपर पेन चल रहा ना, एक त्रिभुज ये बनता है। उसके बाद दोस्तों एक त्रिभुज आपका ये बनता है, ठीक है, नीचे, ठीक है। तो 2 त्रिभुज आपको और मिल गए, ठीक है, तो 2 प्लस कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा और भी बनते हैं। कहेंगे एक त्रिभुज देखिएगा, ये जहाँ पर ग्रीन चल रहा है ना, इसको देखिएगा, ये दिखाई दे रहा है ना। एक त्रिभुज आपका ये मिल रहा है और एक त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों इस साइड से मिल जाएगा, ठीक है, इस साइड से मिल जाएगा। तो 2 त्रिभुज आपको और मिल गए, ठीक है। अब टोटल देखेंगे तो टोटल कितना हो रहा है? कहेंगे 8 2 10 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। यानी कि इस आकृति में अगर त्रिभुज की बात करते हैं दोस्तों 12 त्रिभुज हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला पद क्या हो जाएगा, इसका आंसर करिएगा, तो हम जानते हैं, बताइएगा अगला पद क्या हो जाएगा इस श्रृंखला में। देखिएगा श्रृंखला दोस्तों 1 से 23, 23 से 2, 2 से 18, 18 से 4, फिर 13, फिर 8, 8, 16, यानी कि संख्या घट रही है, बढ़ रही है, घट रही, बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ तो दोस्तों बराबर में डबल 8 आ गए। तो ऐसी श्रृंखला में आप क्या कर सकते हैं? देखिएगा, एक छोड़ के एक को देखें क्या, एक छोड़ के एक को देखें क्या, कहेंगे देखते हैं। देखिएगा अगर एक से संख्या पर हम यहाँ पे 2 पे आ रहे हैं तो क्या हुआ है? एक का दोस्तों 2 गुना कर दिया है, ठीक है। अगर 2 से यहाँ पर अगर हम 4 पे आते हैं तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों? 2 का गुणा 2 कर दिया, तो 4 हो जाएगा। अगर 4 से दोस्तों यहाँ पर हम 8 पे आते तो क्या हुआ? 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 4 का 2 गुना कर दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ से 8 से अगर 16 पे आते हैं एक को छोड़ के, तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 गुना करेंगे तभी आएगा, ठीक है। अब दोस्तों संख्या हमको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर 16 से हम चलते हैं तो हम दोस्तों यहाँ आ जाएंगे, लेकिन संख्या हमको ये वाली चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी जो एक संख्या छोड़ते हुए चल रहा है ना, तो उसको देख लेते हैं अब, ठीक है। उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है, देखिएगा। अगर दोस्तों यहाँ 23 से दोस्तों हम यहाँ 18 पे आते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ माइनस दोस्तों 5 हो रहा है, ठीक है। और फिर 18 से दोस्तों यहाँ पे हम 13 पर आते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों -5 है। फिर देखिएगा 13 से दोस्तों हम यहाँ पर 8 पे आते हैं तो यहाँ पर भी -5 है। तो उसी प्रकार से हमको ये संख्या निकालनी है, तो 8 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे संख्या दोस्तों 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों? 3। यानी कि आंसर भी आपका दोस्तों 3 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन में ही हमने बड़े आराम से सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नीचे की संख्या में क्या हुआ है? 2 का गुणा किया गया है। ऊपर से जब सेकंड देख रहे हैं तो वहाँ पे दोस्तों 5 5 माइनस हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिएगा अगर 46 से दोस्तों 56 हो रही है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन मार्क दिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिएगा 46 से अगर 56 को ही देखते हो तो यहाँ पर तो 10 प्लस हो गया है, ठीक है, 10 प्लस हो रहा है, ठीक है। इसे अगर बैक से देखते हैं, देखिएगा अगर देखिए जैसे कि हम पीछे से देखते हैं 106 से दोस्तों हम 92 पर आ गए, तो 106 से हम 92 पर आते हैं तो यहाँ पे -14 हुआ है। और 92 से अगर दोस्तों 79 पे आते हैं यानी कि 79 पे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों 13 हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे 14 - 13 माइनस उसके बाद इस पे हम करते हैंगे, यहाँ हम कितना करते हैं, अगर यहाँ पे दोस्तों हम 13 यहाँ पे अगर 12 माइनस करते हैं, ठीक है, 12 माइनस करते हैं 79 में से, 79 में से अगर दोस्तों हम यहाँ पे देखिएगा 79 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, कहेंगे 67 आएगा, 67 आए। और 67 में से यहाँ पे हम आएंगे तो दोस्तों माइनस दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों -11 होगा, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 10 हो रहा था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 14, 13, 12, 11 और दोस्तों 10, यहाँ पे दोस्तों 11 है, ठीक है, ये 11 है, 111 मन समझियो, ठीक है, 11 है। तो 70 यहाँ पे दोस्तों 67 आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है दिए गए विकल्पों में से भिन्न ज्ञात कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे चांदी, नारंगी, बैगनी, गहरा नीला, तो दोस्तों यहाँ पे आपका विषम कौन सा हो जाएगा, देखिएगा चांदी क्या है दोस्तों, चांदी एक दोस्तों धातु है, क्या है दोस्तों, धातु है। नारंगी, बैगनी और दोस्तों गहरा नीला, ये तो दोस्तों रंग है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कलर दोस्तों रेड ही रखते हैं। कहते हैं दिए गए विकल्पों में से दोस्तों विषम ज्ञात कीजिएगा। यहाँ पे भी विषम दिया है, जैसे कि लाल, बैगनी, नीला, पीला। तो अब यहाँ पे बताइएगा दोस्तों विषम कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे बताएंगे, देखिएगा लाल को ले लो, नीला को ले लो और दोस्तों पीला को ले लो। ये क्या है दोस्तों, ये दोस्तों प्राथमिक, क्या दोस्तों, यह दोस्तों प्राथमिक कलर है। क्या दोस्तों, रंग तो है लेकिन कैसे रंग है दोस्तों, यह दोस्तों प्राथमिक रंग है। क्या दोस्तों, इनको प्राथमिक कलर्स में रखा जाता है, किसमें, प्राथमिक कलर में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बैगनी को देखते हैं तो बैगनी कैसा हो जाता है दोस्तों, बैगनी दोस्तों द्वितीयक कलर हो जाता है, किसमें दोस्तों, द्वितीयक कलर, ठीक है, द्वितीयक रंग हो जाता है, ठीक है। तो अलग कौन सा हो रहा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी अलग हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसका आंसर करिएगा तो हम जानते हैं कि आपने अच्छा से किया है। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ग्रुप डी वाले बताइएगा। कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। बताइएगा, ग्रुप डी एनटीपीसी निकालनी है दोस्तों, इसका आंसर कर दो, मान जाऊंगा। कैसे करना है देखिएगा, लुप्त संख्या यहाँ पे लेके आनी है, कैसे आएगी इसको समझिएगा। देखिएगा ये जो 20 दे रहा है ना, इसको देखिएगा, ये जो 20 है, ठीक है, बहुत ही गौर से देखना है मेरे प्यारे साथियों। ये जो 20 है ना, इस 20 को हमने लिया यहाँ पे, ठीक है, 20 को यहाँ ले लिया और 20 का कर दिया दोस्तों 2 गुना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40, ठीक है, 40 हो गया। अब क्या करना है, इस 24 में से दोस्तों 20 को माइनस कर देना है। जब 24 में से दोस्तों 20 को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4। अब उसी 4 को दोस्तों इस 40 में से माइनस करो, कितना आएगा दोस्तों 36। देखिएगा यहाँ पे 36 दिया है, समझ में आ रही ना, एक एक बात को समझना है मेरे प्यारे साथियों गौर से, ठीक है। अब देखिएगा ये जो 11 है, सेम पैटर्न करूंगा। देखिएगा ये जो 11 है ना, तो यहाँ पे जैसे कि हमने 11 लिखा, 11 का कर देंगे 2 गुना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22। अब 22 आ गया। उसी प्रकार से देखिएगा इस 15 में से दोस्तों 11 को माइनस करिएगा, 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 4, तो 4 बचेगा। तो इसी 22 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 18। तो देखिएगा यहाँ पे 18 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 18 दिया है। समझ में आया कि नहीं आया, कहेंगे आया। तो उसी प्रकार से देखिएगा इस वाले 40 को उठाइएगा, तो ये वाला जैसे कि हमने 40 उठाया, इसका जब हम 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 80 आ जाएगा। अब इस 55 में से दोस्तों 40 को माइनस करेंगे, जब 40 को माइनस करेंगे 55 में से तो कितना आएगा 15 को दोस्तों इस 80 में से माइनस करेंगे
तो कितना बचेगा दोस्तों 65, यानी कि दोस्तों 65 बचेगा, 65 बजेगा। कितना बजेगा? 65 बजेगा। सही है ना? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। इसका आंसर करिएगा, ये कैसे होगा, इसका आंसर करिएगा। कह रहे दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा, इसका आंसर लगाइएगा। लुप्त संख्या यहाँ पे है, तो देखिएगा यहाँ पे 117 और यहाँ पे 63 कैसे आया, उसी प्रकार से इसको लेके आना है। इस प्रश्न को दोस्तों दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, दो तरीके से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है इसको देखिएगा, मैं समझाता हूँ। देखिएगा अगर दोस्तों 8 का हमको 72 से देखना है, ठीक है, 8 को 72 से देखना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 से 72 कैसे बनेगा, तो कहेंगे मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे दोस्तों, यानी कि 9 से, तो 8 निमाई 72 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 13 का दोस्तों हम 17 से देखेंगे तो यहाँ पर भी गुणा 9 हो जाएगा, तो दोस्तों 117 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए 21 का अगर दोस्तों हम 9 गुना करते हैं तो दोस्तों 189, और 7 का दोस्तों 9 में करेंगे तो 63 आ जाएगा। सही है। 4 का भी दोस्तों हम अगर 9 गुना करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 का, और यहाँ पे 6 का 9 गुना करेंगे तो 9 छक्के कितना होता है दोस्तों 54, तो यहाँ पे 54 तो आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कौन सा होता है बताइएगा, दूसरा तरीका कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा दूसरा तरीका तो ये हो जाएगा। देखिएगा जैसे कि ये वाला 72 है, ठीक है, ये 72 हम यहाँ रखेंगे, नीचे लगा देंगे 8 गुणा में, ठीक है, 8 लगा देंगे और गुणा में कर देंगे दोस्तों 13। ठीक है, अब देखिएगा जैसे कि 8 से 72 को काटेंगे तो 8 निमाई 72 और 13 निमाई 117, 117 देखिएगा यहाँ पे 117 दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा जैसे कि 189 को रखा, ठीक है, 189 को रखेंगे, भाग में रखेंगे दोस्तों 21 और गुणे में रखेंगे दोस्तों 7, तो 21 से 189 कितने बार जाएगा दोस्तों 9 बार, और 9 सत्ते कितना हो जाता है दोस्तों 63। आ गया कि नहीं आ गया, कहेंगे आ गया। उसी प्रकार से इसको देख लीजिएगा, जैसे कि ये 36 है, 36 रखेंगे, नीचे रखेंगे 4, गुणा में कर देंगे दोस्तों 4। ठीक है, सॉरी गुणे में हो जाएगा दोस्तों ये 6, गुणे में हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, तो जब 4 से दोस्तों 36 को काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 4 ने हम 36, और 9 का गुणा 6 में जब करेंगे तो 9 छिक्के 54, तो यहाँ पर संख्या दोस्तों इस प्रकार से भी 54 ही आया। ठीक है, दोनों तरीके से देख लिया, आंसर आपका दोस्तों 54 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 54। ठीक है, दोनों ट्रिक आपको समझा दी। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। ठीक है, अब तो आप लोग होशियार हो गए, फटाफट से आंसर किया करिएगा। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न में टाइम नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि आपको आरेख बना दो भाई, किसका, बहन माँ भाई का कैसे बनाइएगा। देखिएगा जैसे कि हमने बहन का बनाया, ठीक है, जैसे कि हमने ये बहन का बनाया, यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हमने बहन का बनाया, ठीक है, यहाँ देखिएगा हमने जैसे कि ये बहन का बना दिया। ठीक है, ये बहन का हमने बना दिया। उसके बाद दोस्तों जब हम भाई माँ का बनाएंगे तो देखिएगा कुछ बहन ऐसी होती हैं जो माँ भी होती हैं, ठीक है, और कुछ माँ ऐसी होती है जो कि बहन भी होती हैं। ठीक है, होती है ना, लेकिन भाई से तो कोई संपर्क नहीं होता है। क्या कोई माँ भाई बन सकती है? नहीं। क्या कोई भाई माँ बन सकता है? कहेंगे नहीं। ना ही दोस्तों कोई बहन भाई बन सकती है, नहीं, और ना ही कोई भाई बहन बन सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, मेल फीमेल का अंतर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अब हम जब जैसे कि यहाँ पे देखा था माँ बहन बन सकती है लेकिन बहन माँ बन सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब जैसे कि माँ है, ठीक है, माँ है, ठीक है दोस्तों, माँ है, तो बहन में कैसे बनेगी, कुछ कुछ में आ जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगी। ठीक है, अब जो भाई बनेगा दोस्तों, भाई, तो भाई तो दोस्तों अलग बन जाएगा। ठीक है, तो अलग बन जाएगा, यानी कि ये नीचे बन जाएगा, अलग से बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका डायग्राम बन के तैयार हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न में दोस्तों उसी पर आधारित है, इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर करिएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका दीजिए जवाब। कह रहे पुरुष चिकित्सक और भाई, तो दोस्तों पुरुष चिकित्सक भाई कैसे बनेंगे, तो देखिएगा कुछ पुरुष तो दोस्तों ऐसे होते हैं दोस्तों चिकित्सक होते हैं, और कुछ पुरुष दोस्तों चिकित्सक भाई दोनों होते हैं। ठीक है, तो कुछ भाई दोस्तों चिकित्सक होते हैं, ठीक है, और चिकित्सक दोस्तों पुरुष भी होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं,
ठीक है, कुछ कुछ होते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे तो देखिएगा, कैसे करेंगे तो देखिएगा, चिकित्सक जो पुरुष होते हैं ना, सारे के सारे पुरुष तो दोस्तों भाई होते हैं। जो भाई होगा वो दोस्तों पुरुष ही तो होगा, ठीक है, लेडीज तो हो नहीं सकती, ये तो सही हो जाएगा। यानी कि जितने भी दोस्तों भाई होंगे, देखिएगा जितने भी भाई होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, पुरुष के अंदर आएंगे, पुरुष के अंदर आएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आ गया, कहेंगे ठीक है समझ में आ गया। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिएगा जो चिकित्सक होंगे ना, यहाँ पे देखिएगा जो चिकित्सक होंगे ना दोस्तों, वो इन दोनों के अंदर आएंगे, इन दोनों के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं ना, कुछ कुछ होते हैं। तो चिकित्सक का दोस्तों हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है क्या कहीं, कहेंगे हाँ ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है दोस्तों, इस प्रश्न को बड़ी गौर से पढ़िएगा और समझिएगा। कह रहा है यदि हनी बराबर दोस्तों 72, ठीक है, कह रहा है हनी बराबर 72 और दोस्तों कह रहा है जैगरी बराबर 80 के रूप में कूटबद्ध किया गया है, तो दोस्तों शुगर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हनी को दोस्तों 72 कैसे लिखा है, तो सबसे पहले हम हनी को लिख लेते हैं। कैसे लिखा है, HONNEY, हनी लिखा है ऐसे, हनी लिखा है ना ऐसे। अब इसको दोस्तों 72 कैसे लिखा है, देखिएगा 72 कैसे लिखा, तो देखिएगा H की प्लेस वैल्यू दोस्तों 8, O की प्लेस वैल्यू दोस्तों 15, N की प्लेस वैल्यू दोस्तों 14, E की प्लेस वैल्यू दोस्तों 5 और Y की दोस्तों 25। सबको ऐड करिएगा, ऐड करिएगा, सबको जरा करिएगा। तो कहेंगे 8 और 15 कितना हो जाएगा, 23, 23 और 10 कितना हो जाएगा, 33, 33 4 कितना हो जाएगा, 37। ठीक है, 37 और 5 कितना हो जाता है दोस्तों, 42, 42 और 20 62, 62 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 67। कितना हो जाएगा दोस्तों, 67 हो जाएगा दोस्तों, 67 टोटल आया है ना। अब यहाँ पे हनी में दोस्तों लेटर कितने, इनको काउंट करिएगा। तो कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 लेटर मिल गए ना। तो इसी 67 में दोस्तों हम 5 को प्लस करेंगे, जब 5 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 72, 72 आ जाएगा। ये देखिएगा 72 यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों हम जैकरी का निकालते हैं। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं, जैकरी का निकालते हैं। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, JAGGER और दोस्तों बाई, इनकी प्लेस वैल्यू रखिएगा, इनकी प्लेस वैल्यू रखिएगा। तो कितना हो रहा है, जे कितने पर आता है दोस्तों, 10 पर, ए आता है 1 पर, जी आता है दोस्तों 7 पर, ये भी आता है 7 पर, ई आता है दोस्तों 5 पर, आर आता है 18 पर, वाई आता है दोस्तों 25 पर। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो देखिए ऐड करते हैं, 1 और 10 और 1 कितना होता है, 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 18, 18 और 7 कितना होता है दोस्तों, 25, 25 5 23, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 30, 30 और 10 40, 40 8 हो जाएगा 48, 48 20 68, 68 और 5, 68 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 68, 68 और 5 दोस्तों कितना हो जाता है, 73। ठीक है, 73 हो जाता है ना, यानी कि 73 हो जाता है। ठीक है, अब 73 हो जाता है, दिया है 80, तो 80 कैसे बनेगा देखिएगा। जैकरी में लेटर गिनिए कितने हैं, कहेंगे 1 2, यहाँ पे देखिएगा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। तो 73 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 80। समझ में आया, कहेंगे बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल सिंपल से ही प्रश्न है। ठीक है, उनकी प्लेस वैल्यू को रख के काउंट करना है और जितने लेटर दिए उनको भी काउंट करके ऐड कर देना। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे 80 दिया है और दोस्तों 80 यहाँ पे देखो मिला है। ठीक है, उसी प्रकार से हम शुगर का निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा शुगर का जब निकालेंगे तो लिखेंगे SUGAR, प्लेस वैल्यू रखिएगा इनकी। एस कितने पर आता है दोस्तों, 19 पर, यू आता है दोस्तों 21 पर, जी आता है दोस्तों 7 पर, जी आता है 7 पर, ए आता है 1 पर, आर आता है दोस्तों 18 पर। ऐड करिएगा तो कहेगी 19 21 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 7 47, 47 1 48, 48 और 10 कितना 58, 58 और दोस्तों 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 56। यहाँ पे 58 दिया है ना, 58 और कितना हुआ था यहाँ पे, एक बार फिर से काउंट करिएगा। 19 और 21 कितना हो जाएगा, 40, 40 7 दोस्तों 47, 47 10 48, 48 और 10 58, 58
58 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 60, 60 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 66, 66 हो जाएगा ना, 66 हो गया। उसके बाद देखिएगा इनके लेटर को गिनिएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 66 हुआ। 66 में दोस्तों हम 5 को प्लस करेंगे, ठीक है, 5 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 71। 71 ऑप्शन दोस्तों ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो चलते हैं कि अब नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, ये भी दोस्तों उसी प्रकार से प्रश्न है, इसमें थोड़ा सा आपको देख के चलना है। क्या, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि ऑपुलेंट को दोस्तों 84, ठीक है, लर्नर को दोस्तों 114 लिखा है, तो दोस्तों फिजिक्स को क्या लिखेंगे, यह दोस्तों प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिएगा अपोलेंट को दोस्तों 84 कैसे लिखा है, बिल्कुल सीधा दोस्तों प्रश्न पे ले चलते हैं। देखिएगा अपोलेंट जो लिखा है ना दोस्तों, अपोलेंट, इसका क्या करना है, इसकी दोस्तों हमको निकाल लेना है। क्या, इसका निकालना है, जैसे कि हम देखिएगा यहाँ पे अपोलेंट को लिख लेते हैं, ठीक है, क्या OPULENT, ठीक है, अपोलेंट लिख लिया। इसका क्या करते हैं दोस्तों, इसके विपरीत लेटर को देखते हैं कि अपोलेंट का दोस्तों विपरीत क्या होता है। तो एल, ओ का विपरीत हो जाता है दोस्तों एल, पी का विपरीत हो जाता है दोस्तों के, यू का विपरीत क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, यू का विपरीत हो जाता है दोस्तों एफ, ठीक है, एल का विपरीत ओ हो जाता है, ई का विपरीत दोस्तों वी हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों वी, एन का विपरीत दोस्तों एम हो जाता है, ठीक है, टी का विपरीत दोस्तों जी हो जाता है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इनकी जो हमने ये प्लेस निकाला है ना विपरीत, इनकी दोस्तों हम क्या करते हैं, इनकी रख लेते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू, ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो एल आता है दोस्तों 12 पर, के आता है दोस्तों 11 पर, एफ आता है 6 पर, ओ आता है दोस्तों 15 पर, और वी आता है दोस्तों 22 पर, ठीक है, 22 पर आ जाता है वी, और एम आता है दोस्तों 13 पर, जी आता है दोस्तों 7 पर, ठीक है। इनको क्या करते हैं दोस्तों, ऐड करते हैं, इनको ऐड करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं, करिएगा। देखिएगा मैं आपको डायरेक्ट फटाफट से बता देता हूँ, क्योंकि एक एक हम ऐड करेंगे फिर पूरा समझाएंगे तो आपको टाइम लग जाएगी, तो आपको ऐड करना आता ही होगा, ठीक है। सीधा दोस्तों पॉइंट पे चलते हैं। इनको जब ऐड करेंगे ना, तो ऐड करने पर आएगा दोस्तों 86, कितना आएगा दोस्तों 86 आएगा। यहाँ पे दिया है 84, यानी कि यहाँ पे -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 84, ठीक है, इस प्रकार से 84 आया 2 माइनस करके, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो ऊपर दिया है उसका दोस्तों विपरीत निकालना है। क्या करना है, विपरीत निकालना है, विपरीत निकाल के उनकी प्लेस वैल्यू को दोस्तों ऐड करके -2 करना है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पे जो लर्नर दिया है ना, लर्नर का दोस्तों क्या करेंगे, लर्नर का भी दोस्तों विपरीत निकाला जाएगा, विपरीत निकाल के उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके 2 माइनस करेंगे 114 आ जाएगा, ठीक है। आप दोस्तों फिजिक्स का डायरेक्ट निकाल के आपको बता देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो देखिएगा जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा फिजिक्स PHYSCICS, ठीक है, फिजिक्स CI, यहाँ पे सॉरी फिजिक्स लिखा है ना, देखिएगा फिजिक्स लिखा है ना PHYSICS, ठीक है। अब इनकी दोस्तों हम क्या करते हैं कि विपरीत निकाल लेते हैं। तो P का विपरीत क्या हो जाता है K, H का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, H का विपरीत होता है S, Y का विपरीत दोस्तों V हो जाता है, S का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, S का विपरीत हो जाता है दोस्तों H, I का विपरीत क्या हो जाता है दोस्तों, कहेंगे इंडियन रेलवे, ठीक है, यानी कि R हो जाएगा, C का क्या हो जाता है दोस्तों X, और S का क्या हो जाएगा दोस्तों H, ठीक है। इनकी प्लेस वैल्यू फटाफट से रखेंगे। K आता है दोस्तों 11 पर, S आता है 19 पर, V आता है दोस्तों 2 पर, H आता है दोस्तों 8 पर, R आता है 18 पर, और X कितने पर आता है दोस्तों, X आ जाता है दोस्तों 24 पर, ठीक है, H आता है दोस्तों 8 पर। इनको भी दोस्तों जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आ जाएगा दोस्तों, टोटल इनका आता है ऐड करने पर 90, यानी कि 90 आता है। 90 में से 2 हम माइनस करेंगे, सब में माइनस हुआ है, तो आंसर आएगा दोस्तों 88, ठीक है, 88, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेने की वजह से हमने दोस्तों आपको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, बाकी आपको कैलकुलेशन सब करनी आती है, ठीक है। चलिए आप चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए, बताइएगा किन 2 चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा अगर ऑप्शन हम
पहला देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को रख के देखते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है भाग की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर भाग। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि गुणा की जगह पर भाग, भाग की जगह पर गुणा। जैसे कि यहाँ पे गुणा दिया है, ठीक है, गुणा की जगह पर यहाँ पे सॉरी भाग दिया, भाग की जगह पर हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। ठीक है, और गुणा की जगह पर जब हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे जब हम भाग कर देंगे तो देखिएगा यहाँ पे भाग कर दिया तो देखिए क्या 14 का भाग दोस्तों 4 में जाएगा? कहेंगे ये तो असंभव है, ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर यहीं से ख़त्म हो गया, ये तो आएगा नहीं। ठीक है, सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाला कह रहा है भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भाग। चलो करके देख लेते हैं। तो माइनस की जगह पर दोस्तों भाग करना है तो यहाँ पे हमने लगा दिया भाग। ठीक है, और दोस्तों भाग की जगह पर करना है माइनस तो यहाँ पे हमने लगा दिया दोस्तों माइनस। अब इसको करके देखते हैं। देखिएगा अगर 4 से देखिए भाग देते हैं 16 में तो 4 चौक 16 प्लस चलेगा इधर 5, गुणा में चलेगा दोस्तों 14 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा? 14 चौके दोस्तों 56 प्लस हो रहा है 5 माइनस 2 तो यहाँ पे दोस्तों 14 चौके 56 होता है, सॉरी 54 लिखा है ना। 14 चौके दोस्तों 56 माइनस 2 प्लस चलेगा 5। तो 56 में 5 को प्लस करेंगे 61 माइनस करेंगे 2 तो बराबर आ जाएगा 59, 59 आ जाएगा। और देखिएगा यहाँ पे 59 दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। एक एक चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिएगा अब यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को ठीक करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदल देना चाहिए। यहाँ पर भी दोस्तों किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना है। देखिएगा पहला देखेंगे, कह रहा है भाग की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर दोस्तों भाग। तो ठीक है, भाग की जगह पर गुणा करते हैं, यहाँ पे जैसे कि हमने गुणा कर दिया। ठीक है, और गुणा की जगह पे करना है भाग। तो गुणा की जगह पर अगर हम भाग कर देंगे, यहाँ पे भाग कर देंगे तो देखिएगा क्या 5 का भाग 4 में जाएगा? कहेंगे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो देखिएगा उसी प्रकार से इसे गलतियाँ निकाल के हमको ऑप्शन हटा देना है। सेकंड वाला रखते हैं, कह रहा है सेकंड वाला प्लस की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर प्लस। ठीक है, करके देख लेते हैं। यानी कि माइनस की जगह पर दोस्तों यहाँ तो हमने कर दिया प्लस, ठीक है, और प्लस की जगह पर कर दिया माइनस। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो देखिएगा 12 से अगर 24 में जाएंगे तो कितने बार जाएगा? 12 दूनी 24, 2 बार चला गया। माइनस कर देंगे 8 और इधर दोस्तों प्लस। ठीक है, तो 5 चौक कितना हो गया दोस्तों? 20, यहाँ 20 हो गया। तो 20 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 22। 22 में से अगर 8 माइनस जाएगा तो आएगा दोस्तों 14, 14 आएगा। और देखिएगा यहाँ पे 14 दिया, यानी कि हमारा कैलकुलेशन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा जरा, इसको देख के बताइएगा, इसका आंसर करिएगा। थोड़ा सा बड़ा करते हैं। कह रहा है कितने त्रिभुज हैं, इसमें त्रिभुज बताइएगा, इसमें त्रिभुज बताइएगा। एक एक करके गिन लो, कैसे गिनना है। देखिएगा एक एक, एक त्रिभुज कह दो यहाँ बन जाएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठा यहाँ, सातवां यहाँ, आठवां यहाँ। टोटल आपको कितने मिल गए दोस्तों? 8 मिल गए। 8 तो आपको मिल गए ना, 8 मिल गए ना। उसके बाद देखिएगा मैं एक एक और निकाल के बताता हूँ आपको। 8 मिल गए ना, कहेंगे एक त्रिभुज आप ये निकाल दो। ठीक है, एक ये हो गया और दूसरा दोस्तों ये हो गया। तो कितने मिल गए? 2 तो आपको ये मिल गए। ठीक है, 2 मिल गए प्लस 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा एक ये निकालिए इस साइड से और एक ये निकालिए इस साइड से, 2 और मिल गए, 2 और मिल गए, मिल गए ना, 2 और मिल गए ना। कहेंगे हाँ मिल गए। तो देखिएगा अभी और निकालते हैं। आप कहोगे कौन से निकालेंगे? तो कहेंगे ये वाला कौन निकालेगा, इधर से भी तो बन रहा है ना। एक ये निकाल दो और एक दोस्तों इधर से निकाल दो, तो 2 ये मिल गए और 2 ही दोस्तों इधर से मिलेंगे। एक ये भी तो निकलेगा ना, एक ये निकलेगा और एक दोस्तों ये निकलेगा। तो 2 2 कितने हो गए? 4 और मिल गए, 4 और मिल गए ना। कहेंगे हाँ मिल गए, बिल्कुल मिल गए, 4 मिल गए। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात को? आप देखिएगा उसके बाद देखिएगा कहेंगे एक ये बड़ा वाला और निकाल दो, ये वाला, एक ये मिल जाएगा तो एक ये वाला भी मिल जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कितने मिल गए? 2 और मिल गए। जरा ऐड करिएगा इनको ऐड करके बताइएगा। कहेंगे 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10, 10 2 हो जाएगा 12, 12 4 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। इस आकृति में हमको मिल गए त्रिभुज 18। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 है। ठीक है, 18।
चलो नेक्स्ट प्रश्न पे, इसका आंसर करिएगा फटाफट से, इसका आंसर करिएगा फटाफट से। क्या होगा इसका आंसर जरा बताइएगा, यहाँ क्या हो रहा है बताइएगा। अगला पद ज्ञात करना है, आंसर करिएगा फटाफट से। 43 से दोस्तों 53, 53 से 73, 73 से 83, 83 से 103। अब आगे क्या होगा भैया, आगे क्या होगा बताइएगा, अब आगे क्या होगा। तो क्या यहाँ देखिएगा 43 से दोस्तों 53 माइनस 10 हुआ है, 53 से दोस्तों 73, यहाँ पे माइनस नहीं दोस्तों प्लस हो रहा है, ठीक है। 43 से 53 प्लस 10, 53 से दोस्तों 73 प्लस 20, ठीक है। फिर 73 से 83 प्लस 10, फिर 83 से 103 प्लस 20, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस, यानी कि 10 20 10 20 चल रहा है, तो आगे क्या होगा 10 प्लस हो जाएगा, 10 प्लस हो जाएगा। तो 103 में 10 को प्लस करेंगे तो 113 आपका आंसर आना चाहिए, कहेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया तो दोस्तों कमेंट जरूर कर दीजिए ना, कमेंट में बताना आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा। 30 से संख्या हो रही है 29, 29 से हो रही 27, 27 के बाद प्रश्न चिन्ह दिया, उसके बाद 20 और 15। यहाँ पे क्या हो रहा है बताइएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिएगा 30 से दोस्तों 29 पर आए 1 माइनस हुआ है, 29 से दोस्तों 30 से 29 पर आए 1 माइनस हुआ है, 29 से 27 पर आए 2 माइनस हुआ है। आगे तो अभी हम बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ जरूर बताएंगे 20 से 15 पर आए -5 हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिएगा, अगर हम 2 के बाद यहाँ पे 3 माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24, ठीक है। और 24 में से दोस्तों हम यहाँ पे अगर 24 मिला है ना, 24 मिला, 24 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ 20 मिल जाएगा, 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 मिल जाएगा, यानी कि हमारी सीरीज सही बन रही है। तो लुप्त स्थान की जगह पर दोस्तों 24 आएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस, ठीक है, एक एक संख्या बढ़ती हुई जाए, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, इसका आंसर करिएगा। कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिएगा, बताइएगा अगला पद ज्ञात कीजिएगा। 67 से संख्या दोस्तों 64 हो रही है, 64 से दोस्तों 59, 59 से दोस्तों 52, तो अगली संख्या क्या होगी बताइएगा, अगली संख्या क्या होगी। तो देखिएगा 67 से क्या हुआ है दोस्तों 64 हुआ है, यहाँ पे माइनस दोस्तों 3 हुआ है, ठीक है। और 64 से दोस्तों 59 हुआ है, तो यहाँ पे माइनस दोस्तों 5 हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 59 से दोस्तों 52 हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस दोस्तों 7 हो रहा है। तो आगे क्या करें, तो देखिएगा 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस, यानी कि अभाज्य संख्याएं दोस्तों, विषम संख्याएं दोस्तों माइनस हो रही हैं। तो आगे विषम संख्या दोस्तों 9 हो जाएगी। तो 52 में से जब 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, कहेंगे 43, यानी कि 43 बचेगा। 43 आंसर में है क्या, ऑप्शन में, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में है, तो यानी कि सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया दोस्तों इस ट्रिक से, ठीक है। ये दोस्तों ये देखिएगा, ये पैटर्न लगा है। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। कह रहे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है इसका बताइएगा। संख्या 3 से दोस्तों 5, 5 से दोस्तों 9, 9 से दोस्तों 17, 17 से दोस्तों 33, 33 के बाद क्या संख्या आएगी ये बताओ, फटाफट से इसका आंसर करो, बताइएगा। तो देखिएगा अगर 3 का दोस्तों हम 2 गुना करते हैं और 1 माइनस करते हैं, 3 का 2 गुना 6 होता है, 1 माइनस यानी कि 5, यहाँ पे देखिएगा 5 दिया है, 5 आ रहा है ना, तो ऊपर देखिएगा 5 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से 5 का भी हम क्या करते हैं 2 गुना करेंगे, यहाँ पे देखिएगा 5 का क्या करेंगे दोस्तों 2 गुना -1, तो कितना आएगा दोस्तों 9 आएगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे 9 दिया है, 9 का भी हम क्या करेंगे 2 गुना -1, तो 9 दूनी 18 -1 यानी कि 17 आएगा। तो देखिएगा ऊपर 17 दिया है। 17 का भी दोस्तों हम जब 2 गुना करके -1 करेंगे तो 17 दूनी 34, 1 माइनस यानी कि 33, देखिएगा 33 दिया है, ठीक है।
उसी प्रकार से 33 का भी हम जब 33 का भी दोस्तों हम 2 गुना करके -1 करेंगे तो कितना होता है, 33 दूनी दोस्तों 66 यानी कि 66 माइनस 1 यानी कि 65 आएगा। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 ऑप्शन में 65 ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिलेगा। तो बताइएगा फटाफट से ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों आज की पीडीएफ में दोस्तों इतने ही प्रश्न थे आज की क्लास में। ये प्रश्न आपको कैसे लगे दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका स्कोर क्या रहा है ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए दोस्तों, पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा। लिंक पे जाकर के दोस्तों टेलीग्राम को कर लेना है दोस्तों ज्वाइन, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज वगैरह नहीं है, कोई पैड नहीं है, सब कुछ फ्री है पीडीएफ में जाकर के। ठीक है, सिर्फ आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। ठीक है, सेशन कैसा लगा एक बार दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।